नमस्कार दोस्तों। हर माँ बाप का हमेशा ये सपना होता है कि उनकी छोटी सी बेटी जिसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है वो एक दिन डॉक्टर या इंजीनियर बने या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर एक बेहतर एजुकेशन हासिल करे। लेकिन आजकल महंगी होती है एजुकेशन से हर माँ बाप के मन में हमेशा ये डर रहता है कि पता नहीं वो अपनी बेटी के इस सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे। पर अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 4,000 रुपये महीना सेव करके अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि उसे कभी भी अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। और जिस गवर्नमेंट स्कीम की आज मैं बात करने वाला हूं उसमें आप बड़ी ही आसानी से 65 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि भारत सरकार की एक सेफ और गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम है। इसमें आपको टैक्स डिडक्शन के साथ साथ बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। इस स्कीम को खास तौर पर बेटियों की हायर एजुकेशन और शादी के खर्च के लिए बनाया गया है। तो अगले 5 मिनट में हम बात करने वाले हैं कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये योजना आपके लिए अच्छी है या नहीं। वैसे मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी बेटी की हायर एजुकेशन और उसकी शादी के लिए इनफ फंड इन्वेस्ट करवाना। अब अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एक बेटी के नाम पर एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोले जा सकते। और पेरेंट्स की बात करें तो हर पेरेंट्स को अप टू 2 अकाउंट्स ही अलाउड है। यानी अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो वो 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर अगर ट्विंस हो जाते हैं तो उस केस में 3 अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। बेटी की एज 10 साल होने तक आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर एज 10 साल से ऊपर हो जाती है तो उसके बाद आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 10 साल से पहले ही आप ये अकाउंट खुलवा लें, और जितना जल्दी खुलवाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगला पॉइंट आपको बताएगा कि जितना जल्दी आप अकाउंट ओपन करवाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल, और 21 साल ये सोच के रखा गया है कि तब तक बेटी एटलीस्ट 21 साल या उससे बड़ी तो हो ही चुकी होगी, यानी लीगली शादी की एज की हो चुकी होगी। अगर आपने उसी दिन अकाउंट खुलवा लिया है जिस दिन वो पैदा हुई है तो। अब अगर आप बेटी के 10 साल की होने पर ये अकाउंट खुलवाते हो तो 21 साल के मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से जब बेटी 31 साल की हो जाएगी तब आपको पूरा पैसा विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। अब इंडिया के हिसाब से 31 साल बहुत लेट हो जाता है शादी के लिए, तो जब आपको रियल में पैसों की जरूरत पड़ेगी तब आप पूरा पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्वेस्ट करिए। अब मैंने ये तो बता दिया कि अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल है, बट आपके इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है वो 15 साल है। मतलब आपको हर साल जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सिर्फ 15 साल तक ही करना है। बाकी के जो 6 साल हैं उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आपको इंटरेस्ट फिर भी मिलता रहेगा। और इंटरेस्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर रिवाइज होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट इसमें मिलता है। अभी फिलहाल इस क्वार्टर में चल रहा है 8.2%, और ये हमेशा पीपीएफ से 0.5% आगे ही रहता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं तो आप हर साल इस अकाउंट में मिनिमम तो 250 रुपये डाल सकते हो, जो कि काफी कम है। और इसको इसीलिए इतना लो रखा गया है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन मिले। और आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है। आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। मान लो आपने डिसाइड किया है कि आपको 60,000 रुपये साल में इन्वेस्ट करने हैं, तो आप हर महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में भी ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मान लो किसी साल आप ये मिनिमम 250 रुपये का डिपॉजिट करना भूल जाते हो तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से देकर आप अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करवा सकते हो, और साथ ही साथ आपको उस साल का मिनिमम बैलेंस 250 रुपये भी भरना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक की, जिससे आप इस स्कीम में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। देखो, इस स्कीम में इंटरेस्ट मिलने की जो कट ऑफ डेट है वो है हर महीने की 10 तारीख। तो अगर आप 11 तारीख या उसके बाद इन्वेस्ट करते हो तो उस महीने के बचे हुए दिनों का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और आपको आपका पहला इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो अगर आप हर महीने की 11 तारीख को ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 240 दिनों का इंटरेस्ट गंवा दोगे। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि 10 तारीख से पहले ही इन्वेस्ट कर दो। और अगर आप महीने की 1 तारीख को ही इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको उस पूरे मंथ का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप 10 तारीख तक पैसा डालना भूल जाओगे और फिर आपको उस महीने का इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, तो उस केस में आप अपने बैंक में एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरे बैंक अकाउंट से इतने रुपए हर महीने की इस तारीख को सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए।
तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका बैंक हर महीने जैसे आपकी एसआईपी कटती है म्यूचुअल फंड में, वैसे ही आपकी एसआईपी कटने लग जाएगी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। अब जब बैंक की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि ये अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जाकर खुलवा सकते हो। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो है बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, और आप अगर उसके पेरेंट्स हैं या गार्डियन हैं तो आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। अब जो पैसा आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट करोगे उसका आपको एटीसी में डिडक्शन भी मिलेगा, और जब फाइनली मैच्योरिटी पर जो पैसा विड्रॉ करोगे वो पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट वो टैक्स फ्री है। एक बात और मैं बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में रखे हुए पैसे के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं मिल सकता है। अब इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो पेरेंट्स या गार्डियन की डेथ केस में प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया जा सकता है, या फिर अगर बेटी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो उस केस में भी प्री मैच्योर विड्रॉल हो सकता है। बट क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, हायर एजुकेशन में भी सपोर्ट मिलेगा आपको इस स्कीम के थ्रू। तो जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो उस केस में आप 50% विड्रॉ कर सकते हो जो बेटी की पढ़ाई के लिए जाएगा, और बचा हुआ 50% बेटी के 21 साल होने के बाद विड्रॉ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में डिफरेंस की। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पीपीएफ कोई भी खुलवा सकता है, बट एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बेटी के लिए खुलवाया जा सकता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए पर पीपीएफ में 500 रुपए एक साल में। दोनों में ही आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट हमेशा 0.5% ज्यादा ही चलेगा पीपीएफ के कंपैरिजन में। अब अगर एलिजिबिलिटी को देखें तो एसएसवाई में सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए खोल सकते हैं, बट पीपीएफ में ऑल सिटीजन्स ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल ही है। और पीपीएफ की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी पीरियड दोनों ही 15 साल है। यहाँ पर पीपीएफ में एक्सटेंशन भी मिल सकता है 5-5 साल का, और अगर आप चाहो तो उसको और बढ़वा सकते हो। और फाइनली अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैच्योरिटी पर कितना मिल जाएगा, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर का लिंक दे रहा हूं जिसमें आप अपना अमाउंट टाइप करने के बाद कैलकुलेट पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि आप ऐसे वीडियो आगे भी देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट आज ही खुलवाइए, क्योंकि वही है आपका और देश का भविष्य। जय हिंद।